चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार कोविड की केस में कमी आ रही है। 37 पॉजिटिव केस आए हैं और 696 एक्टिव केस हैं। बहुत सारे जिलों में एक भी केस नहीं है। लगातार टेस्टिंग की जा रही है। वैक्सीन की प्रदेश में कमी नहीं है। दो बातें हैं कि बिना किसी तथ्यों के कारण आरोप लगा रहे हैं। हम लोग गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे। मेमोरियल उस जमीन पर बनेगा। वैज्ञानिक तरीके से यूनियन कार्बाइड के कारखाने का कचरा नष्ट किया जाएगा। बीजेपी हमेशा चुनाव की तैयारियों में जुटी रहती है। कांग्रेस की तैयारियों पर नेता न नियत किस बात की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेसी सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दिग्विजय सिंह के द्वारा साइबर क्राइम में शिकायत करने पर कहा कि दिग्विजय सिंह सिर्फ पाकिस्तान परस्त बात करते हैं। दिग्विजय सिंह की जांच होना चाहिए। वहीं नर्सेस के खाली पदों पर नियुक्ति कर रही हैं। जो परेशानी आ रही है उन्हें दूर कर रही हैं। उसमें से केवल 37 पॉजिटिव केस आए हैं। एक्टिव केस जो अब मध्य प्रदेश में है वो करीब 696 हैं। एक्टिव केस के मामले में मध्य प्रदेश की देश में लगातार स्थिति सुधरी है और हम 31वें नंबर पर है। हमारे बहुत सारे जिले झाबुआ, बैतूल, गुना, ग्वालियर, खरगोन, मुरैना, सीहोर, राजगढ़, इनमें लगभग 0 केसेस हैं। कहीं भी कोई केस नहीं आया है। मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़कर अब 98.78 हो गया है और लगातार मध्य प्रदेश में हम टेस्टिंग को लेकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम टेस्टिंग में कहीं कोई कमी नहीं करेंगे। तय किया है कि हम गैस पीड़ितों को रोजगार देंगे। गैस पीड़ितों को के घरों में उजाला आए, ये हमारी नीति है और इसलिए गैस पीड़ितों को यदि उस ज़मीन पर रोजगार देना है तो वहाँ पर एक मेमोरियल बनेगा। जो भी कचरा है उसका वैज्ञानिक रूप से निष्पादन होगा। मुझे लगता है बिना किसी तथ्यों के बयान देना ठीक नहीं है। उनका कहना है 21 स्थानों पर हजारों लाखों उनका वैज्ञानिक कहेंगे, ना मैं वैज्ञानिक हूँ ना वो वैज्ञानिक है। जो वैज्ञानिक कहेंगे उस हिसाब से होगा। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बड़ी कोई संस्था नहीं है पर्यावरण के संरक्षण। कब तक ये कर लिया जाएगा? जल्द से जल्द होगा। हमने टेंडर कर दिया है और हम जल्द से जल्द बनाएंगे। जबलपुर में ऐसा ब्लैक फंगस की संजीवनी बनने वाली है। सीएम साहब तब करेंगे, कैसे करेगा? जबलपुर में ब्लैक फंगस की दवाई बनने वाली है। निश्चित रूप से रेवा फार्मास्यूटिकल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर अब एम्फोटेरिसिन बी मध्य प्रदेश में उत्पादित होगी। ये हम सब के लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि है कि हमने वो एम्फोटेरिसिन बी जिसकी हिंदुस्तान में बहुत कमी थी उसकी अब मैन्युफैक्चरिंग हम मध्य प्रदेश में ही शुरू कर रहे हैं। सर 2023 की मैं चलिए सर मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ट्रांसपोर्टेशन आज हड़ताल की बात कर रहे हैं। हालांकि कई जगह पर समर्थन है, कई जगह पर नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह हड़ताल करना उचित है। इस समय पर जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे, हर वर्ग को चाहिए कि अपने अधिकार की बात तो करे, परंतु हड़ताल जैसे नकारात्मक यदि हमने आचरण किया तो वो ठीक नहीं है रहेगा। निर्देशित किया है कि हम अब ऐसी जानलेवा और गंभीर बीमारियां जिसका समाज पर बहुत विपरीत असर पड़ता है, जो व्यक्ति उस बीमारी से ग्रसित होता है वो तो परेशान होता ही है, पर उसके साथ ही उसके परिजन भी बहुत परेशान होते हैं। जैसे कैंसर है, हार्ट की बीमारी है, न्यूरो से जुड़ी हुई बीमारी है, जैसा थैलीसीमिया एक बड़ी बीमारी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जनता के कल्याण की सरकार है, इसलिए हर तरह की इस बीमारियों को भी अब मध्य प्रदेश में अलग से और सुव्यवस्थित रूप से इलाज हो सके, जनता को इसका लाभ मिले, इसकी हम व्यवस्था बना रहे हैं।